Hello guys and welcome back to your channel where you are going to get everything in a systematic way। हमारा आज का जो सेशन है उसका टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जिसे नैरेशन भी बोला जाता है। एक वीडियो हम इसके ऊपर इश्यू और पब्लिश कर चुके हैं, जिसमें हमने आप लोगों को केवल एक बेसिक कंसेप्ट दिया था। उससे आगे आज हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमने वो बेसिक कंसेप्ट दिया था उसको मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉपिक है। तो डायरेक्ट जो सेंटेंस एग्जाम में आता है, डायरेक्ट सेंटेंस एग्जाम में आता है, कंपटीशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेशन और ये टॉपिक, क्योंकि सीपी हो या एसएससी या एनडीए, सीडीएस, कितने भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल के जो इंटेलिजेंस एग्जाम्स होते हैं उनमें ये टॉपिक स्कोरिंग की हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें और हमारे साथ ये वीडियो पूरा देखें, तो आप लोगों को निश्चित रूप से इस टॉपिक के ऊपर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो हम लोगों ने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। डायरेक्ट सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो कॉमे तक का पार्ट दिया जाता है, उसमें एक सेंटेंस होता है, और एक इन्वर्टेड कॉमास में पार्ट होता है एक सेंटेंस का, ये कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो ये जो कॉमे तक का जो पार्ट होता है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस आता है इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि ये इसमें इस कॉमे तक के वाले पार्ट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल वर्ब का है। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से यहां पर चेंजेस होते हैं। ठीक है, वैसे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात जो हो रही है कि कॉमे तक का जो सेंटेंस है उसे रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहते हैं, तो वो वर्ब के कारण कहते हैं। वर्ब का रोल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे की बात समझते हैं। यहां की जो फॉर्मेशन है, कॉमे तक का जो सेंटेंस है, ये एक्चुअल में इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। इसमें केवल तीन चीज ही दी गई होती है, या केवल दो चीज, सब्जेक्ट या वर्ब, और सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, केवल तीन चीज दी होती है। इसका काम क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब का? रिपोर्टिंग वर्ब का काम ये होता है ये बताने का और ये समझाने का कि किस पर्सन ने किस पर्सन को कहा, मतलब कि पर्सन के बारे में शो होता है। तो जो सब्जेक्ट होता है ये फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। या आप इसको इस तरीके से समझें कि जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला है ना, यही तो बोल रहा है, अरे इसने इसको कहा। तो यहां पर एक्चुअल में मेन वर्ब की जगह पे ज्यादातर क्या आता है? सैड आता है, SAID। तो सैड मीन्स कहा, तो इसने इसको कहा, तो ये स्पीकर हो गया ना सब्जेक्ट, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सेकंड पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर हो गया, जी बिल्कुल सही, फर्स्ट पर्सन स्पीकर हो गया, और जो सेकंड पर्सन होता है वो लिसनर हो जाता है, यानी कि सुनने वाला हो जाता है। ठीक है, तो इस कॉमे तक का पार्ट जो होता है इसके अंदर केवल यही चीज शो की जाती है कि किस पर्सन ने किस पर्सन को कहा। मतलब ठीक है, केवल कॉमे तक के पार्ट में इनकम्प्लीट सेंटेंस है, केवल तीन चीज आएगी, मैक्सिमम 3 वर्ड्स आएंगे इसमें। ठीक है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेट के साथ में सेट टू भी लगता है, सेट के साथ में सेट टू आ जाता है। तो बात वही है, प्रीपोजिशन मेन वर्ब के साथ में आ रहा है, मेन वर्ब में काउंट होगा। तो कॉमे तक का जो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, और इसके अंदर केवल तीन चीज आएंगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, इसके अंदर कंप्लीट सेंटेंस आएगा। मतलब कि इसने इसको कहा, मतलब सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को कहा, तो क्या कहा वो सेंटेंस पूरा कंप्लीट आएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया है सिंपल सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि आशीर्वाद या शुभकामना वाले वाक्य, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय बोधक वाक्य। तो यहां पर 5 प्रकार के सेंटेंस आएंगे। ठीक है,
बात समझ में आ गई? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, केवल 3 चीज आती है मैक्सिमम, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। कई बार ऑब्जेक्ट भी नहीं आता, केवल मेन वर्ब आती है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। ठीक है, यहां कॉमे तक का पार्ट हो गया। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, तो इसमें कंप्लीट सेंटेंस आएगा। तो सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को क्या कहा, वो जो कहा वो सेंटेंस कंप्लीट रूप में यहां रिपोर्टिंग स्पीच में आएगा। ठीक है, अब जब इनडायरेक्ट बनता है, जब इनडायरेक्ट सेंटेंस बनता है तो क्या होता है, जब इनडायरेक्ट सेंटेंस बनता है तो यहां रिपोर्टिंग वर्ब में केवल एक चेंज होता है और वो मेन वर्ब में चेंज होता है। केवल एक चेंज होता है, वो मेन वर्ब में चेंज होता है। ठीक है, केवल एक चेंज, मेन वर्ब में चेंज। यहां कोई चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, केवल मेन वर्ब में चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो यहां सेंटेंस जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार से मेन वर्ब में चेंज होगा। मान लीजिए सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तो यहां टोल्ड हो जाता है सेड टू का। अगर इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है तो आस्क्ड हो जाएगा। इंपेरेटिव आदेशात्मक वाक्य है तो ऑर्डर्ड, कमांडेड और रिक्वेस्टेड। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो विश्ड, ब्लेस या कर्स, और एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज, सॉरो एंड जॉय। इस तरीके से चेंज होता है। समझ में आ गया? तो रिपोर्टिंग वर्ब में केवल एक चेंज हो रहा है, मेन वर्ब में चेंज, और कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या होगा? फिर ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। हटा के क्या करते हैं? दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच दोनों को जोड़ा जाता है। तो जोड़ने के लिए कोई ना कोई तो काम करेगा ना, तो जोड़ने के लिए हम कनेक्टर यूज करेंगे। कनेक्टर मतलब कनेक्ट मीन्स जोड़ना और कनेक्टर मीन्स जोड़ने वाला, तो जोड़ने वाला शब्द यूज करेंगे हम। तो जो कनेक्टर यूज करेंगे वो भी इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होगा। किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग। ये हमने फर्स्ट पार्ट में बताया है, एक्सप्लेन किया है। ओके, अब बात आती है कि रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज। रिपोर्टिंग स्पीच में जो चेंज होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होता है। कंडीशन क्या है? यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो, यानी कि सेड दिया गया हो, तो यहां रिपोर्टिंग स्पीच में मेनली 4 चेंजेस होते हैं। कौन कौन से? प्रोनाउन में चेंज होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन में चेंज होना। कैसे और क्यों? क्योंकि यदि यहां मेन वर्ब की पोजीशन पे सेकंड फॉर्म सेड टू की जगह पर यदि फर्स्ट फॉर्म से, सेज या फ्यूचर में विल से, शैल से अगर दिया गया हो, तो फिर रिपोर्टिंग स्पीच में केवल एक चेंज होता है और वो केवल प्रोनाउन में चेंज होता है। ठीक है, तो प्रोनाउन में तो चेंज होगा ही होगा, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। लेकिन यहां पर यदि रिपोर्टिंग वर्ब की मेन वर्ब पास्ट में होगी तो रिपोर्टिंग स्पीच में 4 चेंजेस होंगे। प्रोनाउन में, हेल्पिंग वर्ब में, मेन वर्ब में, और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलना। तो आज हम रिपोर्टिंग स्पीच के चेंजेस देखेंगे कि क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को मेन वर्ब में चेंज और कनेक्टर यहां तक के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच के जो 4 चेंजेस हैं वो किस अकॉर्डिंग होते हैं, कैसे होते हैं, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम पहले एक सेंटेंस लेते हैं, डायरेक्ट का एक सेंटेंस लेंगे, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। डायरेक्ट का सेंटेंस लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट का सेंटेंस लेंगे यहां पर, उसके अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, सेंटेंस हमने लिया, रोहित सेड टू हिज मदर। रोहित सेड टू हिज मदर। रोहित ने अपनी मां से कहा। रोहित सेड टू हिज मदर, कॉमा लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया। ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट खत्म हो गया। आगे रिपोर्टिंग स्पीच में क्या आएगा? यू आर नॉट वरिंग, WORRYING, यू आर नॉट वरिंग फॉर माई फ्यूचर, फॉर माई फ्यूचर। ये सेंटेंस ले लिया। देख लीजिए आप लोग, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है, इनकम्प्लीट सेंटेंस। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से देखिए।
रोहित सब्जेक्ट हो गया। जी हाँ बिल्कुल, ये रोहित सब्जेक्ट हो गया, ये कह रहा है। सेड टू हमारी वर्ब आ गई, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है, मालूम पड़ गया। तो अब 4 चेंजेस होंगे। और ये हिज मदर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट हो गया हिज मदर, ठीक है। तो क्या करना है, यहां पर सेड चेंज होगा। सबसे पहले बहुत धीरे धीरे चलना है, यहां पर वर्ब चेंज करनी है सबसे पहले। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस सिंपल है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। देखो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, सिंपल सेंटेंस है। देख सकते हैं आप, यू आर नॉट वरिंग फॉर माई फ्यूचर, तुम मेरे भविष्य के बारे में या भविष्य के बारे में चिंता नहीं कर रही हो। सिंपल सेंटेंस है। तो बात कही है तो कहने के लिए टेल, तो टेल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड। तो क्या आ जाएगा इनडायरेक्ट में। अब मैं यहां पर आप लोगों के लिए इनडायरेक्ट सेंटेंस बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। इनडायरेक्ट सेंटेंस चेंज करते हैं, रोहित की जगह रोहित ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा भाई। सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड, क्योंकि सेकंड फॉर्म है। रोहित टोल्ड हिज मदर, रोहित ने अपनी मां से कहा। तो सबसे पहला हम प्रोनाउन में चेंज ले रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात हम बाद में करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन में चेंज है। पहले आप आज आप प्रोनाउन में चेंज देखिए होता क्या है, ध्यान से है ना। अच्छा, सिंपल सेंटेंस में कनेक्टर क्या लगेगा, दैट कनेक्टर लग जाएगा, ये हम बता चुके हैं, ठीक है, दैट कनेक्टर लग गया। अब देखो होगा क्या, जैसे मैंने आप लोगों को बेसिक में बताया था, फिर से समझ लीजिए कि डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर ए पर्सन बी को कोई बात कहता है। तो रोहित ए पर्सन हो गया, रोहित ए पर्सन हो गया, और हिज मदर बी, रोहित ने अपनी मां को कहा। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये बी, रोहित की मां, ये किसी तीसरे को व्यक्ति को बता रही है कि उसके बेटे ने उससे क्या कहा। तो समझने की कोशिश कीजिए कि जब इनडायरेक्ट के अंदर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में बदला जाता है। ये नियम है। आधार क्या है इस नियम का, भाई ए और बी डायरेक्ट के अंदर 2 पर्सन आ रहे हैं ना, 2 के बीच में बात हो रही है। ए बी को कोई बात कह रहा है, रोहित ए हो गया, इस मतलब उसकी मां बी पर्सन हो गई, रोहित अपनी मां को बात कह रहा है, तो 2 व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है। लेकिन अब बी वही बात सी तीसरे पर्सन को कहेगी, तो थर्ड पर्सन हो गया ना। तो थर्ड पर्सन में चेंज करने पड़ेंगे प्रोनाउन, क्योंकि जब आप किसी बात को, प्रेजेंट की बात को जब पास्ट में कहेंगे तो डेफिनेटली आप थर्ड पर्सन यूज करेंगे। समझते हैं, और आगे समझते हैं, इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलो ये बात आप समझ लो, ये नियम गांठ बांध लो कि जब हम इंडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच में आए फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में चेंज करते हैं। आधार क्या है इस बात का, क्योंकि हम थर्ड पर्सन को बताएंगे वो बात। इंडायरेक्ट में अगर कोई सेंटेंस लिखा जा रहा है, इसका मतलब है कि वो बात जो डायरेक्ट में जो बात थी वो आप इनडायरेक्ट में किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, तीसरे व्यक्ति को बता रहे हैं। इसलिए फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में बदला जाता है। किस तरह से बदला जाता है ये आप देख लीजिए ध्यान से। देखो बहुत ही सीधी बात है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल समझना, दिमाग शांत करो, बिल्कुल ध्यान से देखो। मैंने अभी आपको बताया कि रोहित जो है वो फर्स्ट पर्सन है। क्यों फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि स्पीकर है ना, रोहित बोल रहा है, रोहित बोल रहा है। रोहित ने कहा, किसको कहा, अपनी मां को कहा। मां क्या हो गई, सेकंड पर्सन। क्यों हो गई सेकंड पर्सन, क्योंकि ये तो सुन रही है ना, रोहित ने क्या कहा वो बात इसकी मां सुन रही है ना, तो सुनने वाला लिसनर सेकंड पर्सन होता है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। सीधी सी बात है ये तो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। अब आप आ जाइए प्रोनाउंस पर, प्रोनाउंस छाट लो यहाँ पर कौन कौन से हैं। यू प्रोनाउन आ गया, कौन सी पोजीशन पे है, सब्जेक्ट की पोजीशन पे है। हेल्पिंग वर्ब आर आ गई, नॉट को छोड़ो, वरिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फॉर को छोड़ो, माई आ गया, पोजीशन की पोजीशन पे यूज होता है ये वर्ड, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब चेंज कैसे होंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग होगा या सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सीधी सी बात है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू जो है वो हिज मदर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फिर से समझ लीजिए,
देखो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो चेंज है वो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होंगे और रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में केवल एक चेंज है, मेन वर्ब में दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए करेक्टर लग रहा है, वो भी रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग लग रहा है। अब बात हो रही है रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में चेंज की, तो सबसे पहले हम चेंज ले रहे हैं प्रोनाउन में चेंज। तो प्रोनाउन में चेंज, तो यहां जो चेंज हो रहा है प्रोनाउन का वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होगा। कैसे चेंज कर रहे हैं भाई? रिपोर्टिंग स्पीच में आए फर्स्ट और सेकंड पर्सन को हम थर्ड पर्सन में चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि भाई बी ने बात सी तीसरे व्यक्ति को बताई जा रही है ना बात थर्ड पर्सन को, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन पे जाएंगे। ठीक है, अब कैसे चेंज होंगे? यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा या फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा? सीधी सी बात है भैया, बिल्कुल सीधी सी बात है कि सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। अरे हाँ, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज थोड़ी करेंगे। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू यहां पर सब्जेक्ट की पोजीशन है, अब हम इसे सेकंड पर्सन हिज मदर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मोटी बुद्धि वाले छात्र सावधान। जी हाँ, मोटी बुद्धि वाले छात्र सावधान। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे छात्र भी हैं हमारे जो ये सोचेंगे कि हिज मदर आ गया, हिज आ गया, मतलब मैन के लिए आ गया, तो उसे ही के ग्रुप में ले लेंगे। अरे भैया हिज तो है लेकिन मदर पे जाओ ना, हिज मदर उसकी माँ, तो मेनली तो माँ है, तो माँ तो शी के ग्रुप में जाएगी ना। तो सबसे पहले जब आप प्रोनाउन चेंज करेंगे, पहले ये समझ लो कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब समझो कैसे चेंज होगा। यहां जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो नाउन आएंगे मेनली, तो नाउन को आप प्रोनाउन में चेंज करोगे। कौन से प्रोनाउन में? थर्ड पर्सन में, क्योंकि हमें थर्ड पर्सन के यहाँ पे प्रोनाउन लेने हैं ना। तो हिज मदर को थर्ड पर्सन में चेंज करोगे तो किसके ग्रुप में जाएगी? हिज मदर जो है वो शी के ग्रुप में जाएगी। किसके ग्रुप में जाएगी? शी के ग्रुप में जाएगी। तो शी के ग्रुप में सब्जेक्ट क्या होता है? शी होता है। तो यहां यू की जगह पर क्या आएगा? शी आएगा। दैट के बाद में क्या लगेगा? शी लगेगा। रोहित टोल्ड हिज मदर दैट शी आर इज एम आर का पास्ट टेंस क्या होता है? वॉज वर। अब शी एक वचन या बहुवचन? एक वचन, तो क्या आएगा? वॉज, शी वॉज। नॉट तो नॉट ही है, कोई चेंज नहीं। आईएनजी फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता, वरिंग ही आ जाएगा। ठीक है, ओके। फॉर कोई चेंज नहीं, प्रीपोजिशन है। माय, माय फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन में कौन है? रोहित। रोहित लड़का है, तो किसके ग्रुप में गया? ही के ग्रुप में गया। किसके ग्रुप में गया? ही के ग्रुप में गया। नाउन को हमें प्रोनाउन में चेंज करना पड़ेगा और थर्ड पर्सन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आने वाले जो प्रोनाउंस हैं उनको हम थर्ड पर्सन में चेंज कर रहे हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाले नाउन जो है, चाहे वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे हो या ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे हो, तो उसे हमें प्रोनाउन में थर्ड ग्रुप में लेके जाना पड़ेगा, तब जाके चेंज होगा। जैसे कि मैंने यू को चेंज करना था तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू सेकंड पर्सन है, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड पर्सन हिज मदर है, तो हिज मदर नाउन है, तो इसको मैंने प्रोनाउन में चेंज किया, थर्ड ग्रुप में लेके गया। माँ है तो शी के ग्रुप में गई, अब शी के ग्रुप का सब्जेक्ट आएगा यहां, तो शी आ गया। बात समझ में आई? बिल्कुल। उसके बाद में माय चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों? फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन रोहित है, रोहित को थर्ड पर्सन में चेंज करो, ही के ग्रुप में चला जाएगा। तो अब ही के ग्रुप का पोजीशन वर्ड आएगा। अरे जिस पोजीशन का वर्ड है उसी पोजीशन का वर्ड ही तो आएगा। माय पोजीशन की पोजीशन पे है तो ही के ग्रुप का पोजीशन आएगा। तो ही के ग्रुप का पोजीशन क्या होता है? ही, हिम, हिज, प्रोनाउन की टेबल में, तो क्या आ जाएगा? हिज आ जाएगा। फॉर हिज फ्यूचर, FUTURE। देख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अभी रुक जाओ, एक मिनट ध्यान से समझ लो, फिर से समझ लो एक बात को, कि यहां रिपोर्टिंग स्पीच में जो चेंजेस होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट और पहला चेंज क्या है? प्रोनाउन में चेंज। ये अगर पकड़ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। प्रोनाउन में चेंज कैसे होगा? यहां रिपोर्टिंग स्पीच में आए हुए फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बदलते हैं। क्यों बदलते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में? क्योंकि इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि ए ने बी को जो बात कही डायरेक्ट सेंटेंस में, तो इनडायरेक्ट में बी वही बात सी को यानी तीसरे व्यक्ति को कहेगा। तो तीसरे व्यक्ति को कह रहे हैं तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यूज होंगे। क्लियर? ओके। अब दूसरी बात, यहां पर जो प्रोनाउन आएंगे फर्स्ट और सेकंड पर्सन के, तो उनको आप उनकी पोजीशन डिफाइन कर देंगे। जैसे यू सब्जेक्ट है यहां पर और माय पोजीशन की पोजीशन पे है, कर दिया। उसके बाद यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? भाई सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? यहां पर आपको नाउन दिया जाएगा, तो नाउन को पहले आपको प्रोनाउन में चेंज करना है। कौन से प्रोनाउन में? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में, क्योंकि थर्ड पर्सन में लाएंगे ना यहां। तो हिज मदर किसके ग्रुप में चला गया? शी के ग्रुप में चला गया। तो अब यहां कौन सा वर्ड आएगा? शी के ग्रुप का सब्जेक्ट आएगा। तो शी के ग्रुप में सब्जेक्ट शी होता है, इसलिए शी लिखा हमने। माय पोजीशन की पोजीशन पे है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। वहां नाउन दे रखा है रोहित, रोहित को प्रोनाउन में चेंज करो। कौन से में? थर्ड पर्सन के में। लड़का है, ही के ग्रुप में चला गया। तो अब यहां पोजीशन का वर्ड किसके ग्रुप का आएगा? ही के ग्रुप का। ही के ग्रुप में पोजीशन क्या होता है? ही, हिम, हिज। हिज होता है तो हिज आ गया। एक बार ध्यान से समझ लेना, बार बार वीडियो देखना। प्रोनाउन का इंपॉर्टेंट चेंज है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम वीडियो शो करेंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और जो बाकी के चेंजेस है उसके बारे में बात करेंगे।